मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। बेटा जो हमारे पॉलिनॉमियल की टाइप्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डिग्री के बेस के ऊपर और एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस के ऊपर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो डिग्री के बेस के ऊपर जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स आते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। नंबर वन हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनॉमियल। दिस इज लीनियर पॉलिनॉमियल। ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल है बेटा जिसकी डिग्री कितनी रहती है, वन। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ए पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज वन। सिंपली आपने ऐसे लिखना है बेटा, ए पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज वन। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री वन है इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। मैं शॉर्ट में एलपी लिख देता हूँ। एलपी मीन्स लीनियर पॉलिनॉमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म रहती है बेटा वो ऐसी रहती है, इट्स जनरल फॉर्म। जनरली इसको कैसे लिखा जाता है, इट्स जनरली लेट इट बी पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे बेटा आपका जो ए है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा और ए और बी जो हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और रियल नंबर्स। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया टू एक्स प्लस थ्री, ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, लेट बी क्यू एक्स है मेरे पास, दिस इज रूट टू एक्स माइनस वन बाई टू। तो ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। हमने बेटा यहाँ नंबर नहीं देखने हैं, यहाँ पे टू लगा है, थ्री लगा है, रूट लगा है, फ्रैक्शन में लगा है, नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमारा टारगेट क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर यहाँ पे सिर्फ वन होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल की एक ही पहचान है कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी पावर कितनी होगी, वन। यानी कि उस पूरे पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी, वन। तभी हम उस पॉलिनॉमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो डेफिनेशन सेम है, ए पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज टू। जहाँ पहले हमने वन लिखा था यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज टू। ए पॉलिनॉमियल whose degree is 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इट्स जनरल फॉर्म, इसको जनरली आप कैसे लिख सकते हो। जनरली देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे आपका ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता बेटा। अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया तो डिग्री टू ही ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो डिग्री टू अगर ख़त्म हो गई तो हमारे पास क्या पोर्शन बचेगा, हमारे पास बचेगा पी एक्स प्लस सी। तब ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, तब ये आ जाएगा लीनियर की कैटेगरी में। ठीक है बेटा, तो इसकी भी आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो। यहाँ पे ए बी सी वही रियल नंबर है, आप ए बी सी की जगह कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया ए रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड प्लस थ्री। तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। देन थर्ड हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल अगेन डेफिनेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, पहले वन आया, टू आया, अब क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये पॉलिनॉमियल, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री इज थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उसको आप क्या बोलते हो बेटा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो कैसी रहती है, जनरली आप उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो जनरल फॉर्म इसकी क्या रहेगी, दिस इज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस क्या कांस्टेंट आ जाएगा डी। और यहाँ पे भी आपका ए ज़ीरो नहीं होगा। तो तीनों पॉलिनॉमियल में आपका यहाँ पे भी ए ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। क्यों, अगर ए ज़ीरो हो गया तो जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया टू एक्स स्क्वायर, सॉरी टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल आ गया बेटा। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हमारे पास कौन कौन से
पॉलिनॉमियल आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स, तो ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है, ठीक है। सो ए पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली वन टर्म, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलते हो? इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके अंदर एक ही टर्म हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x², तो एक ही टर्म है ये। तो -3x मैंने लिख दिया, तो ये भी क्या है? एक ही टर्म है, ठीक है जी। सो जैसे मैंने लिख दिया 100x⁻100, तो ये भी क्या है मेरे पास? एक ही टर्म है, ठीक है। तो बेटा टर्म का कंसेप्ट भी आपको होना चाहिए कि मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल है 2x² मैंने लिख दिया +3x+5, ठीक है जी। पॉलिनॉमियल भी है ये और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है ये, ठीक है। अब देखिए इसकी टर्म्स क्या होती हैं। तो टर्म्स होते हैं पार्ट। टर्म्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, किसी पॉलिनॉमियल के पार्ट्स, इंडिविजुअल पार्ट्स आप ऐसे कह लीजिए। जैसे एक पार्ट इसका आ गया 2x², तो ये इसके टर्म आ गई है। एक पार्ट आ गया इसका 3x, तो ये एक टर्म आ गई है। एक 5 आ गया, तो ये इसकी टर्म आ गई है, ठीक है। तो टर्म जो होता है वो टर्म कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x² +5x -9, तो इस केस में टर्म्स क्या आ जाएंगी? -2x² एक टर्म हो जाएगी, 5x दूसरी टर्म हो जाएगी और -9 जो है वो तीसरी टर्म हो जाएगी। तो टर्म जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और अगर आपसे पूछे कोई कि टर्म होती क्या है, सिंपली आप कह सकते हो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल या पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे आप बोलते हो टर्म। जैसे इस केस में हमारे पास टर्म कितनी है? 1 2 3, ठीक है। तो ये ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट इज द बाइनॉमियल। बाइनॉमियल, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी? 2 टर्म्स होंगी। ए पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके अंदर सिर्फ 2 ही टर्म्स होंगी, उसको आप क्या बोलते हो? बाइनॉमियल। उसका नाम बेटा याद रखना, बाइनॉमियल, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने ऐसे लेनी है एग्जाम्पलें जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया x² एंड +2 ले लिया, तो एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई मेरे पास, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो क्या आ जाएंगी? एक आ गई x² और एक आ गई 2, ठीक है। तो इट इज़ ए बाइनॉमियल क्योंकि 2 टर्म्स हैं। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए आप। नंबर 2 एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कोई। जैसे मैंने ले लिया आपके पास x⁻100 और प्लस ले लिया मैंने 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएंगी? टर्म्स आ जाएगी, एक आ जाएगी x⁻100, चलिए माइनस लगा दीजिए इसके साथ, ठीक है। क्योंकि टर्म जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये -x⁻100 और 9 मेरे पास आ गया प्लस का, तो ये हो गया मेरा बाइनॉमियल, ठीक है बेटा। ऐसे मेरे पास थर्ड आता है ट्राइनॉमियल। तो ट्राइनॉमियल की डेफिनेशन भी अब आप समझ गए होंगे कि क्या आएगी। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके अंदर टर्म्स कितनी होंगी? 3। तो ए पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, ऐसा पॉलिनॉमियल, उसको आप क्या बोलते हो? ट्राइनॉमियल। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x² +2x लिख दिया मैंने, +3 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए टर्म्स क्या आ जाएंगी मेरे पास? तो एक आ गई मेरे पास x², एक आ गई 2x और एक क्या आ गई? 3 आ गई। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 3 आ गई। सो इट इज़ ए ट्राइनॉमियल।
तो बेटा ये बेसिक नॉलेज है, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल, उसकी डिग्री क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, या टर्म्स किसे बोलते हैं, या और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो बेटा। हैव a nice day and please do subscribe and share my videos. Thank you.